कहते हैं कुछ स्वाद जुबान पर नहीं सीधे दिल में उतरते हैं। ये कहानी है उस चूल्हे की जिसकी आग में सिर्फ लकड़ियां नहीं रिश्ते भी पकते हैं। सुबह का समय था। सूरज अभी अभी खेतों के पीछे से झांकना शुरू ही हुआ था। गांव सोनपुर की गलियों में हल्की हल्की धुंध तैर रही थी और उस धुंध के बीच हर घर से उठता हुआ एक जाना पहचाना सा धुआं, चूल्हे का धुआं। मिट्टी के चूल्हे से उठती लकड़ी की खुशबू पूरे गांव को जगा रही थी। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा कच्चा घर था। घर के आंगन में तुलसी का पौधा, एक ओर गोबर से लीपा चबूतरा और बीच में मिट्टी का चूल्हा। चूल्हे के सामने बैठी थीं धनिया काकी। धनिया काकी की उम्र तो 60 के ऊपर हो चली थी, पर हाथों में आज भी वही फुर्ती थी। सफ़ेद किनारी वाली साड़ी, माथे पर बड़ी सी बिंदी और आंखों में सारा गांव समाया हुआ। चूल्हे में लकड़ियां सुलगा रही थीं। टक टक फस फूं। धनिया काकी ने फूंक मारी। आग भड़क उठी। अरे अरे, धीरे धीरे जल बेटा, चूल्हा है तू, गैस नहीं। वो मुस्कुराकर बुदबुदाईं। आज घर में खास दिन था। धनिया काकी का बेटा मोहन, जो शहर में नौकरी करता था, आज पूरे 5 साल बाद गांव आ रहा था। काकी ने सबसे पहले गूंथा बाजरे का आटा। हाथों में आटा लेते ही उनकी उंगलियां यादों में चली गईं। इसी आटे की रोटी खाकर मोहन खेत भागा करता था। चूल्हे पर तवा रखा। धीरे धीरे तवे ने गर्मी पकड़ी। जैसे ही बाजरे की रोटी तवे पर पड़ी, छन, एक अलग ही महक फैल गई। वो महक जो ना किसी होटल में मिलती है, ना किसी रेस्टोरेंट में। रोटी फूलने लगी। धनिया काकी ने उसे सीधे आग पर रख दिया। चूल्हे की आग से जो रोटी फूले, वही असली रोटी होती है। रोटी के साथ उन्होंने निकाला मटके का सफ़ेद मक्खन। मक्खन देखते ही ऐसा लगता था जैसे दूध का सार हो। काकी बोली, आज भी मोहन इसी मक्खन को ढूंढेगा। मक्खन को कटोरी में रखते हुए उनकी आंखें नम हो गईं। अब बारी थी चूल्हे पर चढ़ी दाल की। पीतल की हांडी में अरहर की दाल, ऊपर से जीरा, लहसुन, प्याज और देसी घी का तड़का। जैसे ही तड़का दाल में पड़ा, छन फस, पूरे आंगन में खुशबू फैल गई। पास के घर से आवाज आई, धनिया बहन, आज कुछ खास है क्या? काकी हंस पड़ी। हाँ रे, शहर वाला बेटा आ रहा है। कोई भी चूल्हे का खाना चटनी के बिना अधूरा। धनिया काकी ने सिलबट्टा निकाला। हरे धनिये, लहसुन, हरी मिर्च और नमक। ठक ठक ठक। सिलबट्टे की आवाज़ जैसे गांव की धड़कन हो। मिक्सी में पिसी चटनी में वो बात कहाँ जो हाथ की चटनी में है। उधर बस स्टैंड पर मोहन बस से उतरा। चारों ओर देखा, वही गांव, वही कच्ची सड़क, वही मिट्टी की खुशबू, और तभी हवा के साथ आई चूल्हे की खुशबू। मोहन की आंखें भर आईं। माँ आज भी चूल्हे पर ही बनाती होगी। जैसे ही मोहन घर पहुंचा, धनिया काकी चूल्हे के पास बैठी थी। मोहन बोला, माँ, वही खुशबू है जो शहर में कभी नहीं मिली। काकी ने बेटे को देखा। चूल्हे की आग तेज कर दी। जब तक ये चूल्हा जलेगा, माँ का हाथ का स्वाद जिंदा रहेगा। सुबह की धूप अब आंगन में उतर चुकी थी। चूल्हे की आग रात से बुझी नहीं थी, बस धीमी हो गई थी, जैसे माँ का प्यार जो कभी खत्म नहीं होता। मोहन नल पर हाथ मुंह धोकर आंगन में आ बैठा। सामने वही मिट्टी का चूल्हा, जिसके पास बैठकर उसने बचपन बिताया था। धनिया काकी ने मुस्कुराकर कहा, आ गया मेरा शहर वाला बाबू, आज तुझे फिर से गांव का स्वाद चखाऊं। मोहन हंस दिया। माँ, मैं शहर में पेट भर खाता हूँ, पर दिल आज भी इसी चूल्हे के पास भरता है। आज सर्दी का पहला दिन था। खेतों से ताज़ा सरसों, बथुआ और पालक लाई गई थी। काकी ने सब्जियां धोईं, काटीं और मिट्टी की हांडी में डाल दी। चूल्हे पर रखी हांडी धीरे धीरे उबलने लगी। गूं गूं गूं। देख मोहन, काकी बोली, साग को जल्दी नहीं पकाया जाता, जैसे रिश्तों को। मोहन चुपचाप सुनता रहा। अब आटा गूंथने की बारी थी, मक्के का आटा। मोहन आगे बढ़ा, माँ आज मैं बनाऊं? धनिया काकी की आंखें चमक उठी। मोहन ने हाथ गीले किए। धीरे धीरे मोटी रोटी थपथपाने लगा। रोटी चूल्हे पर गई और आग से गले मिलकर फूल गई। अब समझा काकी, चूल्हा सिखाता है धैर्य। दोपहर होते होते आसमान में बादल घिराए। पहली बूंद गिरी। टप, बारिश शुरू हो गई। धनिया काकी हंस पड़ी। लगता है आज भुट्टे का दिन है। चूल्हे की आग और तेज कर दी गई। हरे भुट्टे सीधे अंगारों पर रखे गए। चट चट। नमक और नींबू लगाकर मोहन ने कौर भरा। माँ,
ये स्वाद शहर की कॉफ़ी से कहीं ज़्यादा सच्चा है। बारिश थमी तो शाम आ गई। आज खास मीठा बनना था। चावल, दूध और देसी गुड़ सब कुछ चूल्हे पर। लकड़ी की आंच पर खीर गाढ़ी होती गई। तेरी शादी में भी यही खीर बनी थी, काकी ने कहा। मोहन चुप हो गया। मोहन बोला, माँ, अब गांव में भी लोग गैस ले आए हैं। धनिया काकी ने चूल्हे की राख सहेजी। गैस तेज है बेटा, पर चूल्हा सुकून देता है। रात में चूल्हे पर आखिरी रोटी बनी। आग धीमी पड़ी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। मोहन ने कहा, माँ, क्या ये चूल्हा हमेशा जलेगा? काकी मुस्कुरा दी, जब तक यादें जिंदा हैं। चूल्हा सिर्फ खाना नहीं बनाता, वो पीढ़ियों को जोड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।